जल्दी अभी देश क्विक आपने बोला था, कह तो रहा हूँ, वो बीच में बोलिए, नहीं बोलेंगे। देश की सरकार के पक्ष रख रहे थे, तो मैं सरकार को और उनको दिखाना चाहता हूँ कि मैं आईना हूँ, दिखाऊंगा दाग चेहरे का, जिसे बुरा लगे वो सामने से हट जाए। आईना ही तो नहीं बन रहा, कोई शीशा साफ कर रहा है, कोई आईना बन रहा है। अब सुन लीजिए, हट जाइए सामने से। और रहा सवाल आप कह रहे थे कि साहब टिकट किसे दिया, तो हु कैन सर्वाइव, बेस्ट कैन सर्वाइव। वो लोग अखिलेश जी ने टिकट दिया, वो बेस्ट थे, बेस्ट है। और आने इसका मतलब उनके परिवार के अलावा कोई बेस्ट नहीं है। सारे बेस्ट है, उनके परिवार के अलावा कोई बेस्ट नहीं है। 7 जीते हैं अजीत जी, उनके परिवार को तो 4 ही है। ओके, रिलैक्स ना, रिलैक्स ना। राम कृपाल जी क्विकली, शहजाद आ रहा हूं, सुन लिया, जल्दी बोलिए। बजट में बोलिए, जल्दी बोलिए ना। बजट की जहां तक सवाल है सरकार का, देखिए केवल भारत का मतलब बिहार और आंध्र प्रदेश नहीं, यहां 30 स्टेट है और 5 टेरिटोरियम है। ऐसा नहीं होता सरकार बिल्कुल आंख बंद कर ले और उन 2 को ही दे दे। देना चाहिए, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता। ओके, पॉइंट टेकन, आप रिपीट कर रहे हैं। राम कृपाल जी जल्दी, कैसा जवाब दे रहे हैं? राहुल सर आ रहा हूं, बहुत थोड़ा सा आराम से सर, प्लीज मत दीजिएगा। अरे नहीं, ऐसा नहीं 1986 में टाइम्स ऑफ इंडिया में लक्ष्मण का एक पॉकेट कार्टून छपा था। उसमें क्या होता है कि बजट आने के बाद एक पत्रकार जाता है नेताजी के पास और कहता है कि बजट पर आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहता हूँ। तो नेताजी ने कहा कि भाई मैं तो अभी सफ़र से आ रहा हूँ, मैंने बजट सुना नहीं हूँ, पढ़ा भी नहीं हूँ कुछ, लेकिन ऐसा है तुम आए हो तो लिख लो कि ये बिल्कुल गरीब विरोधी है, मध्य वर्ग के लिए इसमें कुछ भी नहीं है और फलाना है। बाकायदा वो पॉकेट कार्टून है। तो वो आज काफ़ी घूम रहा है, वो मैं आपके पास भेजने वाला था, भूल गया। तो वो आज भी जो हम कर रहे हैं, मुझे वो लक्ष्मण का कार्टून याद आता है। और एक बात और कहूँ, जो अभी तमाम दुनिया भर की बातें यहाँ हो रही हैं, कृपया करके जिस जिस चीज़ों के लिए बजट एलोकेट हुआ है वो भी देख लीजिए। दिल्ली से देहरादून अगर हाईवे बन रहा है तो आप बताइए कि क्या वो उत्तराखंड के उसमें जाएगा या इसमें जाएगा? दिल्ली में नहीं मैम। शहजाद कमिंग टू यू, प्लीज आ रहा हूं आप ही के पास। अरे एक मिनट सुना है, सबको पता है। अजय जी, यू आर नॉट इवन ऑन एयर, रिलैक्स। आप उस पे चल, आपकी बात हो चुकी है। अजय जी हो चुकी, हां बोलिए अजय जी प्लीज। बोलेंगे। मैं सिर्फ देखिए, मेरा ये कहना है कि जो बजट एलोकेशन है उस पर अगर बात हो, यहाँ हो रहा है बिहार और उनके बिहार के किस किस प्रोजेक्ट पे, आप ये भी तो देखिए किस किस प्रोजेक्ट के लिए क्या किया गया है और कहाँ से। मेरा ये कहना है कि उसको भले क्रिटिसाइज कीजिए, लेकिन कोई भी ऐसा है अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पर कहीं भी कोई पैसा खर्च किया जाता है, एक स्टेट नहीं उससे कम से कम 4 स्टेट। ओके, शहजाद राहुल जी आ रहा हूं लास्ट में आपके पास। शहजाद जवाब दे। शहजाद 90 सेकंड आंसर टू ऑल, थैंक यू। क्योंकि ओके अजय जी, क्योंकि शहजाद बोलिए, टाइम थोड़ा कम है आज। क्योंकि मैंने वादा किया था कि क्योंकि मैंने शर्मा जी के सवाल का जवाब दूंगा, ये वादा किया। हाँ प्लीज दीजिए, दाल महंगी हो गई, कह रहे हैं। ये बात सही है, पर आपको याद होगा, हाँ शर्मा जी को शायद याद होगा कि 2011-12 में भी 200 रुपए की दाल का टच हुआ था। परंतु मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, पहले 5 लाख से 10 लाख की आय वाले लोग 20% टैक्स भरते थे, आज 7.75 तक 0% टैक्स है। शर्मा जी ईमानदारी से बताइए, जन औषधि केंद्र 10,000 खोले गए हैं, वहां पर जो 100 रुपए की दवाई बाहर मिलती है वो 20 रुपए की मिलती है। ईमानदारी से बताइए शर्मा जी, आपके घर में अगर 5 सदस्य होंगे और हर व्यक्ति 30 GB डेटा इस्तेमाल करता है, 300 रुपए का 1 GB आता था, 45,000 कॉस्ट था, आज उसका कॉस्ट 1,500 रुपए है। शर्मा जी, जो इफेक्टिव टैक्स रेट आप जैसे आय वाले लोगों के लिए 19-20% था, वो आज 10% पे आया है। तो शर्मा जी देखिए, कुछ चीजें हैं आप उनके बारे में बोल सकते हैं, पर शर्मा जी ये भी हकीकत है कि आज डबल डिजिट इन्फ्लेशन 5%, 5.5% पर रोका गया है, जबकि 2 वैश्विक परिस्थितियां। परंतु मैं पूछना चाहता हूं, अगर महंगाई विषय है तो कर्नाटका में महंगाई विषय नहीं है क्या? हिमाचल में महंगाई विषय नहीं है क्या? और मैं रोजगार पर, अभी रोजगार पर बातें की गई। आरबीआई की रिपोर्ट है, लेटेस्ट आरबीआई की रिपोर्ट है, पिछले 4 साल में 8 करोड़ रोजगार पैदा किए गए हैं। अभी ये आरबीआई की रिपोर्ट के अलावा एसबीआई की रिपोर्ट है कि पिछले 10 सालों में 12.5 करोड़ जॉब्स पैदा हुई, जबकि यूपीए के जमाने में 2.5 करोड़ से कम जॉब्स थी। आज ईपीएफओ का डेटा देख लीजिए कि 16 करोड़ से वो 28 करोड़ हुआ है। आज एलपीएफआर देख लीजिए, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट देख लीजिए, वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन रेट देख लीजिए, जो 36 से नीचे हुआ करता था आज 50 के ऊपर है। तो ये सारे आंकड़े झूठे हैं। जो डबल रेट पर हाईवे बने हैं वो कौन बना रहा है? काका जी मेट्रो थी, आज 20 मेट्रो बनी है, वो कौन बना रहा है? किसी को नहीं, फाइनल आंसर। 70 एयरपोर्ट बनी थी, 144 एयरपोर्ट बन गए, वो कौन बना रहा है?
ले चुका तो मुझे लगता है कि ईमानदारी से यदि बात नहीं करना और फिर भी 4 करोड़ रोजगार पैदा करने के लिए, उसके लिए भी आज 2 लाख करोड़ का आवंटन किया गया है, इंटर्नशिप वाली स्कीम शुरू की गई है। Okay. अगर वो आपको स्वीकार्य नहीं तो आप बताइए ना, रिलैक्स, बीच में नहीं। रोजगार रोज वहां पर देंगे। ऐसा डंडे क्यों मार रहे हो? ओके शहजाद, शिक्षकों को डंडे क्यों ओके मार रहे हो? अजय जी, नहीं आपका ऑडियो नहीं जा रहा है। राहुल जी 30 सेकंड आंसर सर, थैंक यू। काका जी आ चुका हूं आपके पास। मुझे 2 बातें कहनी है। मुझे जो चीज़ें खटक रही हैं इस बजट में वो ये है कि एक तो जैसे मैंने पहले कहा, नरेगा में एलोकेशन कम हुआ है। दूसरा, शिक्षा, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा का बजट कम हुआ है। नरेगा में सबसे पिछले 7-8 साल में सबसे कम लगभग 1.78% हुआ है, जो पिछले बजट में 1.9% से ज़्यादा था। दूसरी बात यह है, इसका दूसरा पक्ष ये है कि 2 जो सबसे बड़ी ज़रूरतें किसी इस देश की प्रगति के लिए हैं, सेकेंड जनरेशन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, वो उनकी अभी हम जानते हैं कि गठबंधन सरकार है, लेकिन उनके बिना ये सरकार अर्थव्यवस्था हमारी बड़ी छलांग नहीं लगा पाएगी। राइट सर। लेबर रिफॉर्म्स और लैंड रिफॉर्म्स, इन पर कुछ नहीं कहा गया है। इन पर कुछ नहीं कहा गया है। बात कि भारतीय रेलवे की क्या स्थिति है, हाँ। रेलवे पर कुछ नहीं है, कुछ भी शब्द नहीं है। दैट्स इंपॉर्टेंट। शहजाद टाइम कम है, लेकिन क्योंकि आपने शर्मा जी को इतने जवाब दिए तो आई एम जस्ट बीइंग, मैं सिर्फ ट्रांसलेट कर रहा हूं। तो शर्मा कह रहे हैं भाई सर डेटा के बिना 2 दिन रह लेंगे, टमाटर के बिना नहीं, दाल के बिना नहीं सर, दाल का भी जरा थोड़ा रेट का ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका पूछता है भारत में। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।